हेलो ऑल, वेलकम टू पमिता एआई वर्ल्ड। माय नेम इज़ पमिता सिंह कंडारी और आप देख रहे हैं पमिता एआई वर्ल्ड माय यूट्यूब चैनल। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मैंने आपको बताया था वीडियो में कि मैं आपको आर्ग्यूमेंट्स पढ़ाऊंगी इस वाली वीडियो में हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैंने डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स इंग्लिश मीडियम के बच्चों को करा दिए हैं। इसमें मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स कराऊंगी, ठीक है। तो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है? इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में असल में होता क्या है, हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं उसमें आर्ग्यूमेंट्स किसे कहते हैं? पहले तो आप ये समझो, आर्ग्यूमेंट होती है बहस, ठीक है। बहस को एक तरीके से आप ये समझ लो कि लड़ाई झगड़ा। अच्छा, लड़ाई झगड़ा किस बात पे होता है? लड़ाई झगड़ा किसी मामले को सुलझाने के लिए होता है ना। अब वो मामला कुछ भी हो, किसी निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है। तो अब ये जो बहस हुई है वो बहस दो प्रकार की बताई, ठीक है। एक तो होती है डिडक्टिव और एक होती है इंडक्टिव बहस, ठीक है। डिडक्टिव बहस में क्या था? डिडक्टिव बहस में अंतर, मैं आपको अंतर बता रही हूँ हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस वाली बहस में, इस टाइप की बहस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं? इसमें जो बहस का जो तथ्य पेश किए जाते हैं वो वैलिडिटी और इनवैलिडिटी, ठीक है। वैलिडिटी और इनवैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पर निर्भर करते हैं। मतलब वो बताते हैं या तो ये वैलिड है या इनवैलिड है। मतलब ये जो बहस हुई है उसमें जो आपके तथ्य पेश किए गए हैं या तो वो झूठे हैं या फिर वो सच्चे हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स या डिडक्टिव बहस। लेकिन इंडक्टिव बहस में क्या होता है, इसमें आर्ग्यूमेंट्स के साउंडनेस को दर्शाया जाता है। साउंडनेस आप समझ रहे हो? मतलब कि इसमें डायरेक्टली ये नहीं पता चलता कि बहस सच्ची है या झूठी है। इसमें ये पता चलता है कि बहस में जो गवाह पेश किए गए हैं, उस बहस के अंदर जो गवाह पेश किए गए हैं, उन गवाहों के आधार पर वो गवाह उस बहस को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो कितना उस बहस को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, उस पर्टिकुलर निर्णय को कितना, वो जो गवाह पेश किए गए हैं उस पर्टिकुलर निर्णय को कितनी मजबूती प्रदान कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम साउंडनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख सकते हैं? हम यहाँ पे देखो, मैं आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाती हूँ। साउंडनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, साउंडनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है? डिपेंड्स on the strength of the evidence relative to conclusion, ठीक है। रिलेटिव टू कंक्लूजन। अब कंक्लूजन क्या है? निर्णय, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या है? मजबूती, इसे कहते हैं मजबूती। तो मैंने इसका बता दिया ना आपको, किसी निर्णय को पर पहुंचने के लिए कितनी अच्छे से वो गवाह पेश किए गए हैं और उन गवाहों की कितनी मजबूती है उस निर्णय को सपोर्ट करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? साउंडनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट, और उसे ही हम कहते हैं इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। जबकि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में सीधा सीधा एक ही बार में पता चल जाता है कि जो बहस के गवाह पेश किए गए हैं वो सच्चे हैं या झूठे हैं, ठीक है। उसमें मजबूती देखी जाती है गवाहों की। अच्छा, अब इसका मैं दूसरे तरीके से अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो हम इसे ये भी कह सकते हैं
कि एन इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स evaluated by डिग्रीज मतलब वीकर और स्ट्रोंगर। ठीक है, वीकर और स्ट्रोंगर। इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो डिग्री वो वाली डिग्री नहीं है BA MA वाली डिग्री, उसे आप मत समझिएगा कि ये वो वाली डिग्री है। ये डिग्री वो वाली है कि कमज़ोर है या मजबूत है। जो आर्ग्यूमेंट्स, जो बहस के लिए मुद्दे पेश किए गए हैं वो कमज़ोर है या मजबूत है। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इट इज़ लाइकली दैट आबिद, या फिर मैं आपको हिंदी में लिखती हूँ कि यह हो सकता है कि आबिद जो है, आबिद जो कि एक चरसी है या गांजा लेता है, वो एक खुशहाल परिवार से नहीं आता है क्योंकि अक्सर ऐसा पाया गया है 90% चरस लेने वाले लोगों में कि ऐसे लोग खुशहाल परिवार से नहीं आते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, मैंने एक आपको एग्जाम्पल दे दिया बहस का। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, इस वाले केस में जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो ध्यान से पढ़े। इसमें ये कहा गया है कि आबिद जो है वो एक चरस गांजा लेता है और वो एक खुशहाल फैमिली से नहीं आता। अच्छा, क्यों नहीं आता? अच्छा, इसमें बहस क्या हुई है? बहस ये है, ठीक है, बहस क्या है? बहस का जो मुद्दा है वो ये है कि आबिद जो है वो एक चरसी है। ठीक है, और चरसी है, और इसमें निर्णय क्या लिया गया? निर्णय लिए था कि वो खुशहाल फैमिली से नहीं आता। और इस निर्णय को सपोर्ट करने के लिए क्या यहाँ पे तथ्य पेश किया गया कि 90% जो फैमिली वाले लोग हैं जो चरस लेते हैं वो एक खुशहाल फैमिली से नहीं आते, मतलब एक अच्छी फैमिली से नहीं आते 90% लोग। इसलिए ये उसने कह दिया, गवाह पेश करने वाले ने, जो आबिद है वो एक चरसी है, यानी कि इसकी फैमिली खुशहाल फैमिली नहीं है। ठीक है, इस निर्णय को, इसमें निर्णय क्या है? वो एक खुशहाल फैमिली से नहीं आता, ये हो गया निर्णय। ठीक है, अब इस निर्णय को प्रूफ करने के लिए यहाँ पे कुछ गवाह पेश किए गए। कहाँ गए? क्या गवाह किए? एविडेंस मतलब होता है गवाह। ठीक है, गवाह क्या पेश किए गए कि हमने जितनी भी रिसर्च की उसमें 90% लोगों में ये पाया गया है कि खुशहाल फैमिली से नहीं आते, वही लोग चरस गांजा लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये भी तो हो सकता है 10% में भी तो वो परिवार आ सकता है कि 90% बोला है, 10% में अच्छे परिवार के लोग भी गांजा मस्ती में या फिर अपनी खुशी के लिए या फिर कुछ भी इंजॉय करने के लिए 10% लोग गांजा चरस नहीं लेते हैं। आपको नहीं लगता कि लेते हैं? तो क्या पता आबिद किसी अच्छे परिवार से आता हो जिसे सिर्फ आदत, जो शौक मौज के लिए अपनी चरस गांजा ले रहा हो। तो ये जो 90% यहाँ बोला गया है, ये क्या चीज़ है? इसे बोलते हैं साउंडनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स।
ठीक है, यानी कि ये जो 90% है ये क्या कर रहा है, इस निर्णय को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ठीक है, मजबूती प्रदान कर रहा है इस निर्णय को। ये वाला जो निर्णय है, ये जो निर्णय है जिसके नीचे मैंने ब्रैकेट किया है, इसको ये वाला जो 90% है ये मजबूती प्रदान कर रहा है, ठीक है, 90% मजबूती प्रदान कर रहा है गवाह। तो इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं साउंडनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। इसे ही हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया हिंदी मीडियम के बच्चों को। अब हम दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरे पे आते हैं, मैं आपको बताऊंगी अब इसके बाद पूरा तरीके से कि हम आर्ग्यूमेंट्स के कितने टाइप होते हैं। हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं वो पढ़ेंगे। दूसरा पेज ले लेते हैं, ये पेज ख़त्म हो गया। यहाँ पे देखो, अब ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है, इस वाले आर्ग्यूमेंट में देखो, हिंदी में मैं इसे समझाऊं तो एक बहस, ठीक है, या अंग्रेजी में बोलते हैं उसे आर्ग्यूमेंट्स। एक बहस या आर्ग्यूमेंट्स दो या दो से अधिक, ठीक है, वाक्य या तथ्यों की श्रृंखला तो आप समझते होंगे। हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं, मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ आपको, जो समझ में आ जाए। एक बहस दो या दो से अधिक वाक्य या तथ्यों की श्रृंखला होती है, ठीक है, जो कि किसी निर्णय को मजबूती प्रदान करती है। बाहर जाके बात कर लो, करती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, निर्णय को मजबूती प्रदान करती है, इसे क्या कहते हैं, बहस कहते हैं। अच्छा, अब ये जो निर्णय है, निर्णय जो है ये निर्णय तक कैसे पहुंचा जाता है, इस निर्णय तक कैसे पहुंचा जाता है। इस निर्णय तक पहुंचा जाता है एक या एक से अधिक तथ्य पेश करने पर पहुंचा जाता है, ठीक है। और इन्हीं तथ्यों को हम क्या कहते हैं, प्रीमाइस,
प्रीमाइस या प्रोपोजिशन कहते हैं। ठीक है, प्रीमाइस या प्रोपोजिशन कहते हैं, या फिर इन्हें तथ्य भी बोल सकते हैं आप। तथ्य को, तथ्य ही एक तरीके का तथ्य ही हो गए, इन्हें इंग्लिश में प्रीमाइस या प्रोपोजिशन बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर कई बार क्या होता है, ये प्रीमाइस या प्रोपोजिशन या गवाह, इसे हिंदी में गवाह बोलते हैं, गवाह। ठीक है, गवाह को प्रीमाइस या प्रोपोजिशन कहते हैं। और इन गवाहों को सपोर्ट करने के लिए कहीं कहीं पर क्या होता है कि कुछ छुपी हुई, कहीं पर कुछ छुपी हुई मिसिंग लिंक समझते हो, कि कहीं छुपा हुआ, एक तरीके से देखो ये डिटेक्टिव की तरह होता है। डिटेक्टिव मतलब जैसे पुलिस वालों को कोई केस सोल्व करना हो, तो उस केस के बीच में जो एक मिसिंग लिंक, पुलिस वाले हमेशा क्या करते हैं, चलो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, कहीं पर मर्डर हो गया, ठीक है, कहीं पर मर्डर हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है, पुलिस वालों के पास गया, तो जिसके यहाँ हुआ है वो अपनी गवाही देगा, और जो विक्टिम है वो गवाही देगा, और जिसने करा है, जिन पर शक है, वो गवाही देगा। ठीक है, अब पुलिस वाले क्या करेंगे, उनकी भी सुनेंगे और उनकी भी सुनेंगे। ठीक है, और वो उनके आधार पे कुछ मिसिंग लिंक ढूंढेंगे उसके बीच में, तो मतलब जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को प्रदर्शित कर रहा होगा, निर्णय को प्रदर्शित, क्योंकि उन्हें तो ये ढूंढना है कि मर्डर हुआ तो किसने करा। ठीक है, तो उसके बीच में जो मिसिंग लिंक होगा, पुलिस उस मिसिंग लिंक को ढूंढती है। ठीक है, उस मिसिंग लिंक को ढूंढती है, और उस मिसिंग लिंक को क्या बोलते हैं, अजम्पशन। और इसीलिए ये जो बहस होती है, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, ये बड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं किसी भी एग्ज़ाम में, या फिर किसी भी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, या फिर किसी पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी के एग्ज़ाम में। ये जो बहस होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ही ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए ही इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जो मैंने आपको अभी समझाया कि बहस जो है, बहस कभी कभी, यहाँ पे जो कभी कभी है इस पे ध्यान देना, कभी कभी, बहस कभी कभी छुपे हुए गवाह या तथ्यों की भी मदद लेती है। ठीक है, निर्णय पर पहुंचने के लिए उसे हम उस छुपे हुए गवाह या तथ्यों की मदद लेती है निर्णय पे पहुंचने के लिए, उसे हम अजम्पशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अजम्पशन कहते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक ऐसा समझ में ये तो मैंने आपको समझा दिया हिंदी मीडियम के बच्चों को। अब इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण क्या है, जमीन पर फिसलन बहुत थी, जरूर से बारिश हुई होगी। अच्छा, अब आप ये बताओ, पहले तो आप ये बताओ कि इसमें निर्णय कौन सा है और इसमें तथ्य कौन सा है, उस निर्णय को सपोर्ट कर रहा है। सोचो ज़रा, बारिश हुई होगी, ये क्या है, एक निर्णय। ठीक है, और ज़मीन पर फिसलन बहुत थी, ये क्या है, यह है गवाह। ठीक है, ये है गवाह, और ये गवाह इस निर्णय को, या फिर इसे तथ्य बोल सकते हैं, जिस तथ्य की बात मैंने यहाँ की है। ठीक है, निर्णय क्या है, निर्णय ये है। ठीक है,
गवाह तथ्य जरूर से बारिश ही होगी, यहाँ हमारे पास ये है और यहाँ निर्णय है। अच्छा ये बताओ, इसमें ये तो आपने समझ लिया। अब जो बीच में मिसिंग लिंक है, ज़रूरी थोड़ी है आपने ये सोच लिया, मतलब आर्गुमेंट देख के, उदाहरण देख के आपको ये दिया गया एग्ज़ाम में कि ज़मीन पर फिसलन बहुत ही ज़रूर से बारिश हुई होगी, है ना। गीली मिट्टी देख के बारिश का अनुमान लगा गया, क्या पता वहाँ छिड़काव किया हो किसी ने, ये भी तब भी तो मिट्टी गीली हो सकती है ज़मीन की, ज़रूरी थोड़ी है कि बारिश हुई है तभी गीली हुई होगी ज़मीन, है ना। तो यानी कि हमने बस मान लिया, ठीक है। ये क्या होता है, अजम्पशन। क्यों माना, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में दिया गया था, ये जो है स्टेटमेंट में दिया गया था, कनेक्टेड बाय अजम्पशन। अजम्पशन किसे कहते हैं हिंदी में, धारणा को कहते हैं, धारणा को, ठीक है। किसे कहते हैं, धारणा को कहते हैं। और ये जो धारणा होती है, जो कि कहीं डायरेक्टली, मतलब सीधे तौर से नहीं बताई जाती, ये छुपी हुई होती है, ठीक है। ये जो धारणा होती है ये छुपी हुई होती है, और इस धारणा के आधार पर हमारे गवाह और तथ्य आपस में लिंक करते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है। जुड़ते हैं किसके बेस पर, इस धारणा के बेस पर। तो इसे क्या कहते हैं, इसे आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। अच्छा ये ज़रूरी नहीं है हर एक स्टेटमेंट में आपको जो एग्ज़ाम में दिया गया होगा, या फिर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, यूपीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी या डाटा साइंस के कोई भी बड़ी बड़ी बिग कंपनीज़ में, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक स्टेटमेंट में ये छुपी हुई अजम्पशन हो। कई बार डायरेक्टली दिया जाता है, जब डायरेक्टली दिया जाता है उसी चीज़ को हम डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। जिसमें कोई मिसिंग लिंक नहीं है, सीधा सीधा बोल रहा है कि हाँ, और आपको सीधा सीधा पता आ रहा है कि आर्ग्यूमेंट्स में ये हो सकता है कि वैलिडिटी पक्की है, ये सच है या फिर झूठ है। वहाँ पे मतलब डायरेक्टली ये छुपी हुई धारणा नहीं बनानी होती। और इस टाइप के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इंडक्टिव टाइप के आर्ग्यूमेंट्स, ये थोड़ा टफ होते हैं, ये वाले ईजी होते हैं, इसमें डायरेक्ट पता चल जाता है। इनमें थोड़ा दिमाग घूमता है बच्चों का, इस वाले में, है ना। ये यूपीएससी में भी आता है, यूपीएससी में तो काफ़ी डिटेल में और बहुत तरीके से, बहुत डीपली लेवल पे आता है। तो उस डीपली लेवल को समझने के लिए आपको ये वाला समझना पड़ेगा, हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है। तो ज़मीन पर फिसलन बहुत ही ज़रूर से बारिश हुई होगी, है ना। तो इस तरीके से आ गया। अच्छा उसमें ये दिया होगा कि कई बार क्या होता है, ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है। ये वाला ज़मीन पर फिसलन बहुत ही पहला दे देंगे, ठीक है, स्टेटमेंट में लिख देंगे, है ना। फिर दूसरे पे लिख देंगे कंक्लूजन, मतलब निर्णय, बारिश ज़रूर से बारिश हुई होगी। अच्छा वहाँ पे दे देंगे फर्स्ट कि आर्ग्यूमेंट जो है वो आर्ग्यूमेंट इज़ ट्रू, नंबर 1 आर्ग्यूमेंट इज सपोर्टिंग, ऐसे करके दे देंगे सपोर्ट हिंदी में, कि ये जो बहस है ये सपोर्ट कर रही है निर्णय को। दूसरे में दे देंगे बहस जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही निर्णय को। तीसरा दे देंगे बहस हो सकता है सपोर्ट कर रही हो। चौथा दे देंगे बहस नहीं हो सकता कि नहीं कर रही है। इस तरीके से उसमें आपको ऑप्शन टिक करने होंगे, उस आधार पर आप ये इसमें से देख के टिक कर सकते हैं। अच्छा इसका मैं एग्जांपल आपको समझाऊंगी, जितने भी है जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, या फिर जो एग्ज़ाम्स में डाटा साइंस के कोर्स में भी बहुत से बच्चों से पूछ लिए जाते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की उसमें इंटरव्यू में, ठीक है। तो इसमें ये हो गया। अच्छा इसी वाले एग्जाम्पल में अगर ज़रूरी नहीं है कि जो धारणा
बनाई गई है या अजम्पशन जो बनाई गई है वो हर बार बहस में शामिल हो। ठीक है। जो बहस स्वयं में संपूर्ण होती है जो बहस स्वयं में संपूर्ण होती है उसमें धारणा नहीं लगाई जाती है। मतलब वहाँ धारणा की जरूरत या जम्पशन की जरूरत नहीं पड़ती, जो बहस स्वयं में पूर्ण होती है। अब इसको जो मैंने लिखा है, इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ जो मैंने लिखा है, इसको सपोर्ट करने के लिए दूसरा पेपर, अगर मैं इसी स्टेटमेंट को लिखना चाहूँ इस तरीके से, ये वाली जो स्टेटमेंट है कि जमीन पर फिसलन बहुत थी, है ना। और जमीन बिना बारिश के फिसलन भरी नहीं हो सकती। ठीक है। इसलिए यहाँ बारिश जरूर से हुई होगी। अच्छा, इसमें तो धारणा बनाई थी, कोमा लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं था, कोई रीज़न नहीं दिया था स्टेटमेंट में, है ना। यहाँ पे अजम्पशन लगाया गया था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ही ख़त्म कर दिया। यहाँ पे तो सीधा सीधा लिख दिया कि बारिश हुई है, बिना बारिश के हो ही नहीं सकती ज़मीन पे फिसलन। तो अब आप अपना दिमाग के घोड़े मत लड़ाना वहाँ पे कि क्या पता वो इसकी वजह से हुई हो, उसकी वजह से हुई हो। यहाँ पे सीधा स्टेटमेंट लिख दिया कि ज़मीन फिसलन भरी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ बारिश हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे धारणा बनाने की, अजम्पशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या था, इस निर्णय को सपोर्ट करने के लिए कि ज़मीन फिसलन भरी थी। ठीक है। कोई फिसल गया होगा, उसकी हड्डी टूट गई किसी की, ये जो भी हुआ है। तो मम्मी बाहर जाके बात कर लो। ज़मीन पर फिसलन बहुत थी और ज़मीन बिना बारिश के फिसलन भरी नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ बारिश ज़रूर से हुई होगी। ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें पूरा स्टेटमेंट ही ख़त्म हो गई। ठीक है। मतलब कि इसमें पूरा बीच की जो धारणा थी, अजम्पशन थी, वो ख़त्म हो गई। ठीक है। डायरेक्ट उन्होंने बता दिया कि ये हुआ होगा। तो इसमें माफ़ करना, बीच में मम्मी भी बातें करने लगी थी, अब उन्हें बोल नहीं सकते। ठीक है। तो ज़रूर से हुई होगी, इसलिए यहाँ बारिश ज़रूर से हुई होगी। यहाँ पर कोई अजम्पशन नहीं है, धारणा नहीं है। ठीक है। तो इसको, निर्णय को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर अपने आप में ही ये पूरा स्टेटमेंट अपने आप में संपूर्ण है। ठीक है। ये हो गया। अब हम आ जाते हैं दूसरे पे। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरीके का। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि सुधा ने चावल खाए तो राम ने भी चावल खाए होंगे। ठीक है। यदि
राम ने चावल खाए तो श्याम ने भी चावल खाए होंगे, श्याम ने भी चावल खाए होंगे। ठीक है, चावल खाए होंगे। यदि श्याम ने चावल खाए, श्याम ने चावल खाए तो मंजू ने भी चावल खाए होंगे। यदि मंजू ने चावल खाए तो मदन ने भी चावल खाए होंगे, चावल खाए होंगे। ठीक है जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम के, ये मैंने आपको एक स्टेटमेंट दे दी। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या है, बहस। ये हमारे पास पूरी की पूरी एक बहस है। इस बहस को बाद यहाँ पे निर्णय लिखा। इसको इतनी बहस रामायण लिखने का मतलब क्या है, अब उन्होंने जो है एग्जाम में लिख दिया कि सुधा ने चावल खाए। किसने खाए, सुधा ने चावल खाए, ये वाली सुधा ने। ठीक है, इसीलिए मदन ने भी जरूर चावल खाए होंगे, जरूर चावल खाए होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ। देखो यहाँ पर ये सही है, इसमें क्या है, ये दोनों सही है। जो हमारा निर्णय है वो सही है। कैसे, क्योंकि पूरा का पूरा सीरीज बनी हुई है प्रीमाइसिस की। यहाँ 5 प्रीमाइसिस हैं, 5 से 6 प्रीमाइस हैं, 6 गवाह हैं। ठीक है, जो ये सपोर्ट कर रहे हैं कि सुधा ने चावल खाए तो मदन ने भी खाए होंगे। एक लिंक है, बराबर चल रहा है, इसमें आपको दिमाग लगाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। यदि सुधा ने चावल खाए तो राम ने भी खाए होंगे, यदि राम ने खाए तो श्याम ने भी खाए होंगे, श्याम ने खाए तो मंजू ने भी खाए होंगे, मंजू ने खाए तो मदन ने भी खाए होंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई मिसिंग लिंक नहीं है। यहाँ सीधा सीधा पता चल रहा है कि सुधा ने चावल खाए तो मदन ने भी चावल खाए। मिसिंग लिंक है क्योंकि यदि उस मतलब डालते चले गए ना उसको, उस केस को आप पढ़ रहे हो तो इसमें क्या है, इसमें कोई छुपा हुआ गवाह नहीं है। इसमें डायरेक्ट हमें पता चल रहा है कि आर्ग्यूमेंट जो है वो निर्णय को, ये वाले निर्णय को सपोर्ट कर रहा है। 5 से 6 गवाह ये निर्णय है। ठीक है, निर्णय को सपोर्ट कर रहा है, 5 से 6 गवाह निर्णय को सपोर्ट कर रहे हैं, निर्णय को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, मजबूती प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, इसे कहते हैं बहस। अच्छा, आज के लिए इतना ही। और मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को इसी का आगे कंटिन्यू करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप देखते रहना। और आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा सारा का सारा जितना भी मैंने लिखा है यहाँ पे। और इसी पेज पर मैं कंटिन्यू करूँगी आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं सीरियसली, उनको आप सपोर्ट करना, इसको आगे फॉरवर्ड करना। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स जितना भी मैं इस वीडियो में पढ़ाऊँगी आने वाले वीडियो में, मैं आशा करती हूँ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इसको समझाने के बाद मैं आपको जो एग्ज़ाम्स में आए हुए पेपर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड, वो सब मैं आपको करवाऊंगी ताकि आप से कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो।
और ख़ासकर ये बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस और राजस्थान पीसीएस और हमारे डाटा साइंस के जो लॉजिकल रीजनिंग जो बिग एमएनसीज कंपनी होती हैं, खासकर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, जोमेटो, स्विगी, ये सब पूछती हैं जब आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, रिटन में जो होता है उसमें पूछती हैं ये सब, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, सभी के लिए, ठीक है। तो आपसे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा अगर आप इसकी थ्योरी को समझ लेंगे या फिर इसकी जो लिखित को समझ लेंगे, ठीक है। मतलब आपको बेस बनाने की ज़रूरत है बस। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो में जितना मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो भी समझ में, जितना भी मैंने पढ़ाया, और धन्यवाद। हमेशा सीखते रहिए और खुशी से सीखते रहिए, दुख में मत सीखिएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद पमीता AI वर्ल्ड पर विश्वास करने के लिए। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।